भगवान शिव की उपासना सनातन काल से होती आ रही है और शिवलिंग को उनका प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का चिन्ह। शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ी अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा लिंग पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। ये कथा बताती है कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु के बीच उत्पन्न विवाद के कारण पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। तभी वहां एक रहस्यमयी तेजोमय अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जो आकाश और पाताल तक विस्तृत था। यह स्तंभ न आदि में दिखाई दे रहा था, न अंत में। दोनों देवताओं को आश्चर्य हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लाएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी वराह रूप धारण कर पाताल की ओर स्तंभ का मूल खोजने चले, जबकि ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु कई हजार वर्षों तक नीचे की ओर खोजते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्होंने हार मान ली और वापस लौट आए। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ब्रह्मा भी बहुत ऊपर तक गए, लेकिन जब उन्हें स्तंभ का शीर्ष नहीं मिला, तब उन्होंने झूठ बोलने का निश्चय किया। उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि वो झूठी गवाही दे दे कि ब्रह्मा जी ने स्तंभ का अंत देख लिया है। केतकी फूल ने सहमति दे दी। ब्रह्मा लौट कर आए और बोले कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। लेकिन तभी वह तेजोमय स्तंभ फट पड़ा और भगवान शिव एक अति भयानक रूप में उसमें से प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा के झूठ को जान लिया और उन्हें शाप दिया कि भविष्य में उनकी पूजा नहीं की जाएगी। साथ ही केतकी फूल को भी शाप मिला कि उसे कभी शिव की पूजा में स्थान नहीं मिलेगा। भगवान शिव ने विष्णु की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और फिर स्वयं उसी अग्निस्तंभ रूप में लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही पहली बार था जब शिवलिंग प्रकट हुआ। यह लिंग न किसी आकार में था, न रूप में। यह केवल एक ज्योति का प्रतीक था। तभी से शिवलिंग को ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार शिवलिंग केवल एक पूजा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह निराकार ब्रह्म का प्रतीक है, जो न आदि है न अंत। यही शिव का असली स्वरूप है, अनादि,